नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 यानी कि 11। हमारा सब्जेक्ट है भूगोल और भूगोल में जो पार्ट नंबर 13 है जिसका नाम है महासागरीय जल। तो उस पार्ट में हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा करने वाले हैं और उसमें भी आज हम इसी वीडियो में दीर्घ प्रश्न यानी कि 5 अंक वाले जो प्रश्न है उस प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखना। सवाल नंबर 1 है, कैसा देखिए, महासागरीय जल की लवणता किन कारकों से प्रभावित होती है तथा लवणता की क्षैतिज वितरण का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मात्रा में लवणता पाई जाती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। कौन कौन से? नंबर 1 है स्वच्छ जल की पूर्ति, दूसरा है बाष्पीकरण की मात्रा और तीसरा है सागरीय धाराएं। लवणता का क्षैतिज वितरण, विश्व के विभिन्न सागरों के जल में लवणता का वितरण विभिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। खुले सागरों की लवणता देखिए किस प्रकार है। तो नंबर 1 पॉइंट दिया है, कर्क तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सबसे अधिक है। दूसरा पॉइंट है भूमध्य रेखा के निकट लवणता की मात्रा कम होती है। वह तीसरा पॉइंट है ध्रुव के समीप लवणता की मात्रा कम होती है। वह चौथा पॉइंट है हिंद महासागर में औसत लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। अपर लिखित बिंदुओं को विस्तार से अध्ययन कीजिए। देखिए ये सब पाई जाती है। अब देखिए सवाल नंबर 2 है, क्या है? महासागरों, क्या है सवाल नंबर 2? महासागरों के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाली कारकों की संख्या बताइए अथवा लिखिए। तो उसका उत्तर है पृथ्वी पर उपस्थित अन्य सभी वस्तुओं की भांति महासागरीय जल को ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होती है। समुद्र का जल सौर्य विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है जिससे उसका तापमान बढ़ता है। समुद्री जल का तापमान एक सा नहीं रहता, यह समय तथा स्थान के अनुसार बदलता रहता है। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक निम्न बिंदुओं को विस्तार से लिखने अध्ययन करना है। देखिए कौन कौन से हैं। तो देखिए अक्षांश, दूसरा है प्रचलित पवन है, तीसरा है महासागरीय धाराएं और चौथा है समीपवर्ती स्थलखंडों का प्रभाव और पांचवा है लवणता और छठा है प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल। अब देखिए सवाल नंबर 3, समुद्र से नीचे जाने पर तापमान की किन परतों का सामना करेंगे? गहराई के साथ तापमान में भिन्नता क्यों आती है? तो देखिए उसका उत्तर क्या है, समुद्र में हजारों प्रकार के जीव जंतु व अन्य तत्व समाहित के हैं जो कि समुद्र तापमान क्या है, क्योंकि समुद्र तापमान के द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे समुद्री तापमान में भिन्नता आती रहती है। समुद्र में नीचे जाने पर निम्नलिखित परतों का सामान्य तापमान हो जाता है। जैसे किस प्रकार? तो नंबर 1 है प्रथम स्तर पर यानी कि फर्स्ट लेवल पर क्या है, यह महासागरीय जल को सबसे ऊपरी गर्म स्तर प्रदर्शित करता है। इसकी मोटाई लगभग 500 मीटर है। यह तापमान 20 अंश से 25 अंश के मध्य रहता है। दूसरा है द्वितीय स्तर यानी कि सेकंड लेवल, यह थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता कहलाता है। इसकी विशेषता गहराई बढ़ने के साथ तीव्र गति से तापमान का घटना है। इसकी मोटाई ये 500 मीटर से 1000 मीटर तक होती है। देखिए और तीसरी स्तर यानी कि थर्ड लेवल, यह स्तर बहुत अधिक ठंडा होता है तथा गर्म तथा गंभीर सागरीय तली तक विस्तृत होता है। आर्कटिक एवं एंटार्कटिक ऋतु में सतही जल का तापमान 0 से निकट होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है जो सतह से गंभीर महासागरीय मैदान तक विस्तृत होती है। इसमें ऊष्मा सीधे सूर्य के से प्राप्त होती है और संचलन द्वारा निचले भागों को प्राप्त होती है। देखिए इधर आपको बताइए चित्रों में, देखिए ये सब लवणता बताइए, ठीक है। ये सब बताया महासागरीय सतही लवणता तापमान, ये सब इस प्रकार बताया हुआ है। महासागरीय सतह के तापमान स्थानिक प्रतिरूप है। देखिए सवाल नंबर 4 देखिए, अब जल चक्र क्या है? चित्र सहित आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए उसका उत्तर क्या है, जल चक्र करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर कार्यरत एक चक्र है। इसमें जल अपनी अवस्था और स्थान निरंतर बदलता रहता है और चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से वापस महासागर में पहुंचता है। महासागरों के तल से जल का वाष्पीकरण होता है जिसमें बादलों का निर्माण होता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर धरती पर वर्षण के रूप में आती है। यही जल नदियों के रास्ते वापस महासागर में पहुंच जाता है। जल के इसी चक्र को जल चक्र कहा जाता है। देखिए आपको इधर बताया है, देखिए इस चित्र में बताया गया है। क्या बताया है, ये सब जल चक्र बाष्पीकरण होकर इधर जाते हैं, इसके बाद बादल बनते हैं और फिर महासागर में इधर वर्षा के रूप में फिर बादल महासागर में आ जाते हैं। इसी प्रकार आता है, ठीक है, आपको बताया गया है जल चक्र। सवाल नंबर 5 देखिए क्या है, महासागरीय जल की लवणता किन कारकों से प्रभावित होती है तथा लवणता के क्षैतिज वितरण का वर्णन कीजिए। तो देखिए उसका उत्तर क्या है,
विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मात्रा में लवणता पाई जाती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित कहते हैं। कौन कौन से? तो नंबर 1 है जल की आपूर्ति। ठंडे जल में गर्म जल की अपेक्षा कम लवणता होती है। नदियों के मुहाना पर लवणता कम होती है। देखिए दूसरा पॉइंट है बाष्पीभवन की मात्रा। ध्रुव व उच्च अक्षांशों पर कम, जबकि कर्क एवं मकर रुत पर अधिक बाष्पीकरण होता है। जहाँ बाष्पीकरण अधिक होगा, लवणता अधिक कम होगी। और तीसरा है महासागरीय धाराएं। ठंडी धाराओं में लवणता कम तथा गर्म धाराओं में अधिक पाई जाती है। लवणता का क्षेत्रीय वितरण किस प्रकार होता है? तो विश्व के विभिन्न सागरों के जल में लवणता का विभिन्न वितरण भिन्न भिन्न 2 प्रकार यानी कि 2 प्रकार का है। इसका वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए किस प्रकार किया जाता है। तो खुले महासागरों की लवणता किस प्रकार है? तो नंबर 1 है कर्क तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सबसे अधिक है बाष्पीकरण की अधिकता के कारण। दूसरा पॉइंट है वर्षा अधिक होने के कारण भूमध्य रेखा के निकट लवणता की मात्रा कम होती है। और तीसरा पॉइंट है ध्रुव के समीप लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, अब सवाल नंबर 6 देखिए क्या है। सवाल नंबर 6, तो महासागरों के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। कौन कौन सी? तो देखिए नंबर 1, पृथ्वी पर उपस्थित अन्य सभी वस्तुओं की भांति महासागरीय जल को ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होती है। समुद्र का जल सौर्य विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है, जिससे उसका तापमान बढ़ता है। समुद्री जल का तापमान सदा एक सा नहीं हो रहता, यह समय तथा स्थान के अनुसार बदलता रहता है। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाला कारकों को विस्तार से लिखने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो पहले अक्षांश है, प्रकृति पवन है, और चौथा है महासागरीय धाराएं हैं, चौथा है समीपवर्ती स्थलखंडों का प्रभाव है, 5वां नंबर की लवणता और 6वां नंबर के प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमसाइड। अब देखिए सवाल नंबर 7 किस प्रकार होता है। तो ये सवाल नंबर 7 है समुद्र से नीचे जाने पर तापमान की किन परतों का सामना करेंगे? गहराई के साथ तापमान में भिन्नता क्यों आती है? तो उत्तर है समुद्र में हजारों प्रकार के जीव जंतु व अन्य तत्व समाहित हैं, जो कि समुद्र तापमान के द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे समुद्री तापमान में भिन्नता आती रहती है। समुद्र में नीचे जाने पर निम्नलिखित परतों का सामना होता है। किस प्रकार? तो नंबर 1 है प्रथम स्तर। यह महासागरीय जल का सबसे ऊपरी घर्म स्तर प्रदर्शित करता है। इसकी मोटाई लगभग 500 मीटर है। यहाँ तापमान 20° से 25° के मध्य रहता है। द्वितीय स्तर कौन सा है? तो वह है यह थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता कहलाता है। इसकी विशेषता गहराई बढ़ने के साथ तीव्र गति से तापमान घटता है। इसकी मोटाई 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती रहती है। तीसरा है तृतीय स्तर। यह स्तर बहुत अधिक ठंडा होता है तथा गंभीर सागरीय तली तक विस्तृत होता है। अंटार्कटिका वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 के निकट होता है, जो सतह से गंभीर महासागरीय मैदान तक विस्तृत होती है। इसमें ऊष्मा सीधे सूर्य से प्राप्त नहीं होती, बल्कि संचलन द्वारा निचले भागों को प्राप्त होती है। अब देखिए सवाल नंबर 8, ताप प्रवणता यानी कि थर्मोक्लाइन तथा लवण प्रवणता यानी कि हाइलोक्लाइन में क्या अंतर है, वो आपको बताना है। तो देखिए उसका उत्तर क्या है। समुद्र में गहराई के अनुसार तापमान व लवणता के वितरण में ताप प्रवणता एवं लवण प्रवणता उस स्तर का द्योतक है जहाँ तापमान व लवणता में तेजी से क्रमशः गिरावट या वृद्धि होती है। समुद्र में ये दोनों परतें 500 या 1000 मीटर की गहराई पर पाई जाती है। ताप प्रवणता पर तेजी से गिरते हुए तापमान को बदलती है, जबकि लवण प्रवणता तेजी से बढ़ती हुई लवणता को दिखलाती है। तापमान और लवणता दोनों ही समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है, जिससे महासागरीय जल का स्तरीकरण होता है। उच्च घनत्व वाला जल निम्न घनत्व वाले के नीचे चला जाता है तथा महासागरों में जलधाराओं के जन्म का कारण बनता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे सवाल। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।